गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का नया लेक्चर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएगा। जहां तक पिछले क्लासेस की बात है, हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, चलो बताओ। हम लोगों ने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन सीखी, हमने कांस्टेंट, वेरिएबल वगैरह वगैरह छोटी मोटी टर्म्स थी उसको सीखा, हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सीखा, उसके बेसिस पे कैटेगराइजेशन सीखा, और जब उसके बेसिस पे कैटेगराइजेशन हमने कर लिया तब हम लोग आगे बढ़ गए और हमने क्या सीखा बताओ, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और अभी हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को सॉल्व करना सीख रहे हैं। सॉल्व करना का मतलब उसको कैसे सॉल्व करें, तो उसका भी पहला स्टेप, और वो पहला स्टेप क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। याद है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसपे हम लोग बेसिक क्वेश्चन किए, मतलब जो नॉर्मल फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस होते हैं वो पिछले लेक्चर में हमने किया। आपको होमवर्क भी मिला, ठीक, और आपने बनाया भी होगा। जहां तक मुझे पता है लगभग 29 क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था, आप 29 क्वेश्चंस बनाए होंगे। आज का जो क्वेश्चन है बाबू 10-12 ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की लेवल बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब आज हम लोग थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस को करेंगे। जिन्होंने आर.एस. अग्रवाल बुक बनाने बैठे होंगे उनको क्वेश्चन नंबर 47 के बाद जितने क्वेश्चंस दिखे होंगे सब थोड़े अलग टाइप के दिखे होंगे। जी हाँ, उन्हीं क्वेश्चंस को, उसी टाइप के क्वेश्चंस को आज प्रैक्टिस करना है और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा बिल्डअप करना है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मुझे लगता है आज आपके फैक्टराइजेशन मेथड का लास्ट लेक्चर होना चाहिए। इसके बाद हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे जाएंगे, लेकिन वो तो बात की बात है। पहले आज की लेक्चर शुरू कर ले, तो बिना देर किए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाकी सब दोस्तों में फैलाओ। जो भी घर पे आइडियल बैठे हैं उनको बोलो कि वीडियो लेक्चर्स को देखें, एंड उससे भी ज्यादा जरूरी प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। और स्टार्ट करते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। रोज की तरह हर क्वेश्चन पे आपको अपने से पॉज करके 3 मिनट पहले खुद से ट्राई करना है। अगर आपसे बना वेरी गुड, अगर आपसे नहीं बनता है देन आप आके सॉल्यूशन देखो, वो जाके चीजें अच्छी होती है, वो क्लैरिटी होती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। तो भैया पहला क्वेश्चन आपका क्या है, बड़ी अच्छी क्वेश्चन भाई, फर्स्ट वाली। एक सेकेंड रुक जाओ जरा, चलो देखो। हाँ, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ये है आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है। बताना है इसके रूट्स क्या होंगे, ठीक है। पहले क्या होता था, यहां नंबर्स हुआ करते थे, तो आप आसानी से मल्टीप्लाई करके लास्ट वाला का प्राइम फैक्टर्स निकाल के और तब उससे पता लगा लेते थे। अब नंबर नहीं है, यहां पे आपको असल दिमाग लगाना है कि आखिर इसको सॉल्व करें तो कैसे करें, क्या बुद्धि लगाएं, है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में बहुत बच्चों से ये सॉल्व नहीं होता है, बहुत बच्चों से नहीं होता, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तुम किए नहीं हो। लेकिन जब तुमको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे ब्रेक करना है तो आप फिर उसको करने लग जाओगे, है ना। चलो आ जाओ, दिखाते हैं कैसे ब्रेक करोगे। देखो यहां पे क्या है, 2a है ना x के बगल में, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को वैसे ही रहने दो और इस 2x को भी वैसे ही रहने दो, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। लेकिन इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, लिख सकते हो ना। अब सोचो कि अगर ये दोनों टर्म अलग अलग होता, a माइनस बी अलग होता, a प्लस बी अलग होता, समझ लो मेरे कहने का मतलब, ये दोनों टर्म कैसे होते, अलग अलग, a माइनस बी अलग और a प्लस बी अलग, और दोनों को हम ऐड कर देते। दो टर्म अलग अलग होते और हम दोनों को क्या करते बच्चों, ऐड करते, तो ये माइनस बी प्लस बी कटता और ये 2a आता, यानी यहां वाला टर्म आ रहा है ना। अब बाहर माइनस लगा, लगे रहने दो। तो अगर हम इस 2a को ऐसे तोड़ दें तो मेरा काम बन जाएगा, बिकॉज 2a को ऐसे तोड़ने पे फायदा क्या हुआ, जोड़ने पे 2a आ भी गया और साथ साथ गुना करने पे ये वाला टर्म भी आ गया, तो ये मजेदार बात हो गई। तो हम यही काम करने वाले हैं, ठीक है। हम 2a को ब्रेक करने वाले हैं। कैसे ब्रेक करने वाले हैं सर, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसा ही है, माइनस ऐसा ही है, 2a को हम लिखेंगे a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, है ना। हमने ऐसे 2a को लिख दिया और यहां x लगा हुआ है, और भाई अपना आखिरी टर्म जैसा था
एग्जैक्टली वैसा ही उतार दो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो क्लैरिटी है? चलिए सर, अब देखिए मजेदार बात, ये एक्स स्क्वायर सही है, ये माइनस इस डब्बे के साथ और ये इधर x ऐसे लिखा जा सकता है। फिर ये माइनस प्लस मिलके माइनस a प्लस बी और ये x है ना, और इधर का जो टर्म है a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू 0, उसको ऐसे ही रहने दो। अच्छा अब बताओ, अगर हम पूछें कि इस दोनों में कौन सा चीज है जो कॉमन है इस दोनों में, तो आप क्या बोलोगे? x कॉमन है। आराम से यहां से हमने x कॉमन निकाल लिया, तो इसके पास x बचा है ना, फिर हमने माइनस का साइन दिया और इसके पास a माइनस बी बच गया। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि इस दोनों में क्या कॉमन, तो तुम कहोगे सर a प्लस बी यहां भी, a प्लस बी यहां भी, तो ये a प्लस बी इसमें है कॉमन। जी हां सर, माइनस a प्लस बी इसमें निकाल लो कॉमन। जब ये कॉमन निकालोगे यहां x आएगा, और सिंस यहां माइनस तुम निकाले हो तो ये प्लस बदल जाएगा माइनस a माइनस बी में, इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं पूछूं, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, इस दोनों टर्म में क्या कॉमन, तो हमारे हिसाब से तो सर डब्बा कॉमन है, दोनों में ही सेम सेम डब्बा है, तो इसमें से अगर डब्बा हटा लिए तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? x, और अगर इसमें से डब्बा हटा लिए तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? माइनस a प्लस बी, और ये किसके बराबर हो गया? 0 के। नहीं हो गया? अब यहां से अगर ये वाला डब्बा केस 1, अगर x माइनस a माइनस बी 0 हो जाए तो x की वैल्यू a माइनस बी होगी। लेकिन अगर हमने केस 2 ले लिया, क्या कर दिया? x माइनस a प्लस बी को 0 कर दिया, तो x की वैल्यू a प्लस बी हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास दो आंसर्स चाहिए थे, दोनों आंसर आ गए, एक a माइनस बी वाला और दूसरा a प्लस बी वाला। तो देखो अगर ये नंबर होता तब तो आप अपने से कर लेते, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में आपने क्वेश्चन बनाया है, मैंने जो होमवर्क दिया उसको भी किया है। जिन बच्चों ने आर्य सवाल जाके घर पे सॉल्व किया होगा वो तो और तगड़े हो गए और भयानक हो गए होंगे, है ना। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा आपको और ज्यादा साउंड होना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। और जहां तक हमारे बच्चों की बात है भैया, वो तो स्मार्ट तो तुम हो ही, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बनेगा। अब जिनसे बन गया था क्लैप फॉर देम, बहुत अच्छी बात है। जिनसे नहीं बना था मेरे प्यारे बच्चों, वो पहले इसको समझ समझ के उतारो, ठीक है। उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से अटेम्प्ट करना, कोशिश नहीं हारना। इसीलिए हम 10 को 12 को क्वेश्चन क्लास में करवाते हैं कि कम से कम आपका कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो। ये नहीं कि एक टाइप का एगो बता दिया आगे निकल लिए, नहीं, यहां जरूरी है थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाई करना, ठीक है। तो पहले हम हटते हैं, इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट। मैक्सिमम बच्चों ने इसको उतार लिया होगा। चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन करें, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, थोड़ा सा चेंज होगा, हल्का सा चेंज होगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप बना लोगे। आ जाओ देखें जरा, सेकंड नंबर क्वेश्चन अपना है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4ax माइनस 4ax, उसके बाद है 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो समवॉट सेम सेम, थोड़ा बहुत सेम सेम क्वेश्चन है। एक बार पॉज करके 3 मिनट ट्राई करो, उसके बाद ही मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। पहले खुद से ट्राई करिए, आपकी एप्लीकेशन मेरे बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलो करके दिखाओ। जिन बच्चों का खुद से होगा प्लीज कमेंट करना कि यस सर मेरे से हो गया, जिनका भी खुद से हो जाए। चलिए बहुत सुंदर। तो जिन लोगों ने बना लिया वेल डन, जिन्होंने नहीं बनाया वो प्लीज यहां पे ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व आउट होगा। चलिए तो सबसे पहला काम सर, इसको एज इट इज रहने दो, कोई चेंज मत लाओ, इसको भी कोई चेंज मत लाओ, लेकिन इसको थोड़ा सा बदलने की कोशिश करते हैं। कैसे? 4a स्क्वायर को 2a का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। बोलो यस सर, लिख सकते हैं।
और बी स्क्वायर को बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और ये किसके बराबर, 0 के बराबर। बोलिए भैया ऐसा कर सकते हैं कि नहीं करते, बोलो यस और नो, यस आना चाहिए जवाब, लिखा जा सकता है ना। चलो नेक्स्ट क्या करेंगे मेरे भाई, वी हैव टू राइट दिस एक्स स्क्वायर एज द वे इट इज एंड आफ्टर इट 4ax एंड देन इसको, अभी मैंने एक काम किया, क्या किया, 2a प्लस बी कर लो एंड 2a माइनस बी कर लो। बोलो फॉर्मूले पे सजा कि नहीं सजा, सज गया। अब फिर दिमाग लगाओ, अगर ये दो अलग अलग टर्म होते, ये अलग होता और ये अलग होता, और इस दोनों ही टर्म को अगर आप ऐड करते तो प्लस बी माइनस बी कट जाता और 2a मिलके 4a चला आता। यानी 4a को अगर ऐसे तोड़ के लिख दिया जाए तो जोड़ने पे 4a मिल जाएगा और उसके साथ ही साथ इनको मल्टीप्लाई करने पे ये वाली टर्म भी मिल जाएगी, यानी मेरे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो अपने को चाहिए, तो बस यही काम हमको करना है। तो हम क्या करने वाले हैं बताओ, यहां एक्स स्क्वायर सेम लिखेंगे, यहां माइनस सेम उतारेंगे, लेकिन इस 4a को लिखेंगे ऐसे 2a प्लस बी प्लस 2a माइनस बी, एक्स को यहां ऐसे उतार देंगे। फिर ये वाली टर्म को सेम एज इट इज 2a प्लस बी 2a माइनस बी बराबर 0। बोलो कोई दिक्कत है, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब जो काम तुमने पहले किया, ये एक्स स्क्वायर माइनस के साथ ये एक्स आएगा तो माइनस 2a प्लस बी एक्स, और ये हो जाएंगे माइनस 2a माइनस बी एक्स। इस वाले लास्ट वाले टर्म में कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसा है वैसा ही रहने दो, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है ना। ये आ गया। अब क्या करोगे, चलो मेरे को बताओ, इसमें और इसमें क्या कॉमन, x कॉमन, वेरी गुड, x लगा लिए सर। जब x लिए इसके पास क्या बचेगा, x बचेगा, x में से फिर इसके पास क्या बचेगा, 2a प्लस b बचेगा, वेरी गुड। अगर मैं पूछूं इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो भैया आप बताएंगे सर जी इसमें तो 2a माइनस b कॉमन है, ग्रेट। इसके पास x बचा और इसके पास 2a प्लस b बचा, बराबर क्या, 0। अब इस दोनों डब्बे में क्या कॉमन है, सर डब्बा खुदे कॉमन है, x माइनस 2a प्लस b। बताओ इसके पास क्या बचेगा, इसके पास x बचेगा और इसके पास क्या बचेगा, माइनस 2a माइनस b बचेगा। ये किसके बराबर आ जाएगा बताइए मेरे को, 0 के बराबर। अब तुम बताओ अगर ये भी 0 और ये भी 0 तो फर्स्ट x की वैल्यू 2a प्लस बी, और अगर ये 0 तो x की वैल्यू 2a माइनस बी। बताओ दो आंसर मेरे पास चले आए, एक 2a प्लस बी और एक 2a माइनस बी। अब देखो मैं तुम लोग को एक छोटा सा हिंट देता हूं, दोनों ही क्वेश्चंस में यहां पे नंबर नहीं था बल्कि टर्म्स थे, यहां कुछ और टर्म था, यहां कुछ और टर्म था, लेकिन इसको बनाने के पीछे का जो हिंट है ना वो आखिरी वाले टर्म में छुपा रहता है। अगर हम आखिरी वाले टर्म को सही तरीके से फैक्टराइज कर दिए, देखो वही तो कर रहे हैं ना हम, अगर हमने कांस्टेंट वाले टर्म को, आखिरी वाले टर्म को सही तरीके से फैक्टराइज कर दिया तो ये फैक्टराइज पार्ट ही हमें मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करें, मिडिल टर्म को कैसे तोड़े, इसका आइडिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाला मेरा टर्म है उसको किस तरीके से फैक्टराइज करें ताकि मेरे मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है, ये वाली हिंट मेरे को मिल जाए। आ रही है बात समझ में, जो कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आएगा, अचानक से नहीं आएगा। ठीक, तो जिन बच्चों से ये अपने से बन गया था, वेरी गुड, वेल डन, एक्सीलेंट वर्क, ओके। लेकिन जिनसे नहीं बना था, घबराओ नहीं बच्चों, एकदम मत घबराओ, आप इसको कोशिश करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मेरे साथ देखते रहो। जरूरी नहीं है कि बने, बहुतों से नहीं बनता, 90% लोगों से ये अपने से नहीं बनता है, 10% लोग ही हैं जो इसको अपने से सॉल्व कर पाते हैं। बट चिंता का कोई बात नहीं है, इसके आगे हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। आज के क्लास के बाद जब घर पे जाके रिवीजन करोगे और फिर से क्वेश्चंस बनाओगे तब बनना आपसे चालू होगा।
ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था, पहले इसको उतारिए ऑनेस्ट वे में, समझ समझ के उतारिए और तब तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, चलो पहले उतारो, फटाक से उतारो। गुड वन, बहुत अच्छी बात है, आप उतार रहे हैं। नीले नीले अंबर पे चांद जो है। आइए सर, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कितना अच्छा है। कितने लोग हैं, कितने ऐसे बालक हैं जो तीसरा क्वेश्चन बना सकते हैं समवट लाइक दैट, सेम उसी तरीके से है। देखो क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 4ax, उसके बाद क्या है सर जी, प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए अब आप सोचिए कि इसको कैसे तोड़ेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये आपको सोचना है। पिछले वाला ही क्वेश्चन है बट हल्का सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। जस्ट करके दिखाओ मेरे को कैसे बनने वाला है, डू इट फास्ट। पहले खुद से सोचो 3 मिनट, तब देखना सॉल्यूशन। चलिए, जिन लोगों ने बना लिया वेल डन, जिन्होंने नहीं बनाया वो प्लीज कंसंट्रेट करें यहां पे, सॉल्यूशन पे ध्यान दो बच्चों, एकदम ध्यान से सॉल्यूशन को देखो। सर जी अगर यहां देखा जाए तो पहले तो सर 4x स्क्वायर को वैसा ही रहने दो, माइनस 4ax को भी वैसा ही रहने दो, इसको फैक्टराइज करो क्योंकि यही मेरे को हिंट देगा, लास्ट वाला टर्म ही हिंट देगा। तो इसको बहुत ज्यादा फैक्टराइज करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं, इससे ज्यादा तो इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा। अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी और a प्लस बी ही तो लिख सकते हो, कुछ और थोड़ी लिखोगे। अब आओ नेक्स्ट सर अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो a माइनस बी को और a प्लस बी को जोड़ेंगे तो 2a आ जाएगा, लेकिन यहां 4a है तो क्या हो गया, 4a को ऐसे नहीं लिखा जा सकता। देखो तो 4x स्क्वायर को रहने दो, माइनस 2 कर दो, उसके बाद लिख दो a माइनस बी प्लस a प्लस बी, यहां x लगा दो। देखो b कट के अंदर 2a बाहर 2 मिल के फिर वही चीज दे देगा। और सबसे मजेदार बात है कि मल्टीप्लाई करने पे ये भी तो आ जाएगा। जी सर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो देखो ध्यान से, 4x स्क्वायर माइनस 2 इसके साथ आएगा a माइनस बी और ये x भी आएगा, अगेन माइनस 2a प्लस बी आएगा और यहाँ x भी आएगा, अब प्लस a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे बालक, 0 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो सुंदर आंसर है, एकदम कथित आंसर, मजेदार आंसर। ठीक है, अब क्या करेंगे सर जी, अब बताओ अब क्या करेंगे, एकदम आसान सी बात, क्या करेंगे देखो ध्यान से। ये 4 है तो सर इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो मेरे को तो 2x कॉमन लग रहा है, 2 और x, चलो 2x बाहर निकालते हैं तो यहां हो जाएगा 2x और यहां हो जाएगा बताओ क्या, माइनस a माइनस b होगा ना। अगेन अगर मैं यहां आऊं तो यहां क्या कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी और बस हो गया। तो यहां बचेगा माइनस 2x और माइनस a माइनस बी, यही बच जाएगा। ये किसके बराबर, 0। अब दोनों में डब्बे कॉमन हो जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में 2x माइनस a माइनस बी कॉमन और यहां बच गया 2x माइनस a प्लस बी कॉमन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो। जब एक एक बार दोनों को 0 करोगे तो पट से तुम्हारा आंसर आएगा, एक बार x आएगा a माइनस बी बाई 2 और एक बार x आएगा a प्लस बी बाई 2। बोलो क्लियर है, तो दो बार आंसर आ गए। अच्छा मान लो इसी क्वेश्चन में समझ में आया क्वेश्चन, मेरे को लगता है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थोड़ा सा अगर नहीं आया तो एक बार फिर से प्ले करके देख लो, रिवाइंड करके फिर से प्ले करके देख लो, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को लगता है आ गया होगा। अब जिनसे बन गया था वंस अगेन अ ग्रेट क्लैप फॉर यू, बहुत अच्छा कर रहे हो। और जिनसे नहीं बना था मेरे बच्चों वो फिर से इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखो मेरे बात को, अगर मैं यहां पे 9 कर दूं, समझना मेरी बात को, यहां पे 9x स्क्वायर कर दूं और यहां पे 9ax कर दूं तो सेम क्वेश्चन है,
क्या होगा, ये जो 2 में टूटा यहाँ 3 में करके टूटेगा। सही में देखो तो a माइनस बी करेंगे तो 3 करके टूटेगा। क्या देखो तो नहीं, यहाँ 9 नहीं करना पड़ेगा, यहाँ 6 करना पड़ेगा, यहाँ 6 करना पड़ेगा, है ना, तब जाके काम बनेगा। ठीक है, तो अगर 6 कर दें तो भी सेम तरीके से बनेगा। जी हाँ, एकदम सेम तरीके से बनेगा। तो ध्यान रखना है बस कि हर बार आज के जो टॉपिक है क्वेश्चंस के, उसमें लीडिंग रोल किसका है, कौन हीरो का रोल प्ले कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये तगड़े तरीके से फैक्टराइज होता है तो आपको अपने आप हिंट मिलेगा मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का। ठीक है, चलिए इसको उतारिए पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन भी अपना हो गया और अच्छे से हो गया, बढ़िया से बना। नेक्स्ट है अपना फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखो फोर्थ नंबर भी बड़ा मजेदार है सर जी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, 4x स्क्वायर है, उसके बाद है -4a स्क्वायर x प्लस a पर पावर 4 माइनस b पर पावर 4। सेम क्वेश्चन, बट यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या कर दिया, a पर पावर 4 इंटू बी पे पावर 4 कर दिया। जरा इसको बना के दिखाओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। पहले 3 मिनट पॉज करके चलिए बनाइए, आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिए, बनना चाहिए आपसे, ट्राई करो। चलो चलिए, जिन बच्चों ने इसको बना लिया बहुत खूबसूरत बात, जिन्होंने नहीं बनाया है प्लीज यहां पे फोकस करो। क्या करोगे सर, ये 4x स्क्वायर एज इट इज, ये 4a स्क्वायर x ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसको पहले फैक्टराइज करना है तब तो हिंट मिलेगा। तो इसको फैक्टराइज करने आओगे तो मेरे बालक ऐसा मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब देखो कुछ बच्चे सोचेंगे कि इसको भी फैक्टराइज कर दे, नहीं, नो नीड, क्योंकि तुमको हिंट मिल चुका है। इन दोनों को जोड़ो, देखो इसका काम बनेगा, है ना। तो बस वही चीज करना है, दिमाग लगा देना है। 4x स्क्वायर क्लैरिटी है, इसको लिख सकते हैं 2, अब ब्रैकेट में लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बाहर लगा दो x, ये जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए, कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। ठीक है, समझ रहे हो बात को, चलो बहुत सुंदर। अब बताओ अगर इसको थोड़ा सा और ऑपरेट करें तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर दे देगा -2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x, और यहां मल्टीप्लाई होकर दे देगा 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x, और लास्ट वाला टर्म जैसा है एग्जैक्टली वैसा ही लिख दो, उसमें कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब बताओ इस दोनों में से क्या कॉमन, सर 2x कॉमन। जब यहां से 2x कॉमन लोगे यहां 2x बचेगा और यहां बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जब इस दोनों में से कॉमन लेना चाहोगे तो क्या कॉमन आ जाएगा मेरे को बताओ, मुझे लगता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां भी बचेगा 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक बार फिर इस दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या बचेगा कॉमन मेरे बच्चों, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का साइन अगेन 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा और इज इक्वल टू 0। अब एक बार जब इसको 0 करोगे तब अलग x निकलेगा, इसको 0 करोगे तो अलग। तो जब पहले वाले को 0 करोगे तो x निकलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, और जब दूसरे वाले को करोगे तो निकलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। निकल गया आपका सॉल्यूशन, आपका रूट्स निकल गया। जैसे आपने पीछे के 3 क्वेश्चंस बनाए, चौथे को भी सेम उसी तरीके से बनाए, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं था। एक ही पैटर्न पे 4 डिफरेंट क्वेश्चंस आपको करा दिए गए। अगर आप इस चारों क्वेश्चन को ईमानदारी से समझे होगे और इसको रिवाइज कर लोगे तो इस पे बेस्ड अब कोई क्वेश्चन अगर आप आएगा तो मेरी गारंटी है आपसे छूटेगी नहीं। बट रिवाइज करो और ऑनेस्टी के साथ ईमानदारी से इसको समझो, तभी ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुश्किल है ना। चलिए इसको उतार लीजिए पहले, फिर हम 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, डू इट फास्ट। तब तक जरा मैं मार्कर को इंक पिला दूं, है ना, वेट।
से चांद जो आए। आई होप आप लोगों का उतर चुका होगा। अगर आपका उतर गया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखो बच्चों 10th का स्टार्टिंग है और मन लगा के पढ़िए। जितना आप ऑनेस्टी के साथ पढ़िएगा, जितना ही ज़्यादा आपके अंदर डिसिप्लिन होगी अपने पढ़ाई को लेके, ठीक है, वो डिसिप्लिन, वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आपको आगे 11th 12th में बहुत हेल्प करेगा। और मेरी बात मानो, अगर मेरे साथ पूरे 1 साल जुड़ के और ईमानदारी से पढ़ दिए तो मैं लिख के दे देता हूँ 1 साल बाद जो आप अपने अंदर चेंजेस महसूस करोगे कि आप 9th में किस लेवल पे थे और आपने 10th में कितने हाई लेवल तक की चीज़ें पढ़ ली है, आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। बशर्ते आप सेल्फ डिटरमाइंड रहो, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ जो बताया जाता है वो करो। देखो पढ़ते सब है मेरे बच्चों, पढ़ते सब कोई है, बट तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है ना। तरीके से पढ़ोगे तो ज़्यादा मजा आएगा, चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, इंजॉय करके पढ़ोगे, है ना। और कभी भी एक चीज़ याद रखना जिंदगी में, किसी भी चीज़ से भागो मत। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों नहीं हो, भाई अगर वो मेरे लेवल पे पूछा गया है तो मुझे बनाना है उस क्वेश्चन को, है ना। अच्छा, टफ क्वेश्चन से मुझे एक बात याद आ गई। मैंने एक क्वेश्चन दिया था, किसी ने नहीं पूछा यार मेरे से, एक बच्चे ने बस पूछा, बाकी किसी ने मुझे उस क्वेश्चन का कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि आपको प्रूफ करना था कि अगर आपके पास n डिग्री का कोई क्वाड्रेटिक कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा n रूट हो सकते हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपने अभी तक इसको प्रूफ नहीं किया। चलो ठीक है, मैं अगले, आज के लेक्चर में तो नहीं, आज तो क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगले लेक्चर में मैं उसको बता दूंगा, ठीक है, कल के लेक्चर में मैं उसका प्रूफ बताऊंगा। बट ये बहुत बुरी बात है बच्चों। आप देखिए, आपके लिए हम लोग अच्छे अच्छे, जैसे एक क्वेश्चन मैंने और दिया था, मैंने एक क्वेश्चन लास्ट के पहले ही दिन शायद लास्ट के वीडियो में डाला था कि ऐसे एक हमारे पास बना हुआ था सर्कल, और उसके बाद ऐसे एक बना था, इसके अंदर ऐसे स्क्वायर करके बना था, ऐसे, है ना, यहाँ पे शायद ऐसे टेंजेंट पे था, ये ऐसे था, कुछ ऐसे करके था, मैंने आपको दिया था, याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली। और मैंने पूछा था किसकी पेरीमीटर ज़्यादा होगी, सर्कल की पेरीमीटर ज़्यादा होगी या फिर इस स्क्वायर की पेरीमीटर ज़्यादा होगी। इसका भी रिप्लाई मुझे किसी ने नहीं दिया था। पता है ये सब क्वेश्चन हम लोग तुमको क्यों देते हैं? ये सब क्वेश्चन देने के पीछे मेरा एक ही मकसद होता है कि आप अपने दिमाग के एप्लीकेशन को बढ़ाओ। मेरे बच्चों, सिर्फ एकेडमिक पढ़ाई से रट के नंबर लाना आपकी काबिलियत नहीं है। आप रट के 10वां क्लास में नंबर ला लोगे, 11th 12th में ला लोगे, लेकिन जब कंपटीशन फेस करने जाओगे वहां पे तुम्हारी हो जाएगी टाइ फेस, घंटा नहीं कुछ मिलने वाला तुमको। तो अपने माइंड को शार्प करो, वो जरूरी है। यही सब क्वेश्चंस कराते हैं, कभी कभार ब्रेन टीजर, ब्रेन ड्रेन क्वेश्चंस कहलाते हैं, सब करो। लेकिन चलो कोई नहीं, 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। 5th नंबर क्वेश्चन मेरा बना के दिखाओ पहले। 5th नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, क्या है। अच्छा ये रहा 5th नंबर क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x एंड देन आफ्टर इट विल बी a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बताओ सरकार, अब कैसे सॉल्व आउट करेंगे? एकदम इजी है, एकदम इजी, एकदम सिंपल है। देखो कैसे, जिन बच्चों ने बना लिया, भाई पॉज करके पहले कोशिश करो, जिन्होंने बना लिया काफी अच्छा है, जिनसे नहीं बनता है वो प्लीज यहां पे फोकस करें। ये 4x स्क्वायर को हमने जैसा का तैसा लिख दिया, कोई 3-5 नहीं किए, कोई चेंजेस नहीं किए। ये माइनस को लिख दिए हमने, माइनस 2a स्क्वायर x को भिड़ा दिया, है ना। फिर ये माइनस इसके साथ भिड़ा तो हो गया माइनस 2b स्क्वायर और x ऐसे, और यहां हो गया प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 0। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर इंटू इसके बराबर आ जाएगा, और ऐड करोगे तो खैर ये तो आएगा ही आएगा। अब बताओ इसमें क्या कॉमन, 2 और x कॉमन, तो भैया जी के पास 2x बचा, यहां पे माइनस a स्क्वायर बचा। इन दोनों में क्या कॉमन, तो मेरे को लगता है b स्क्वायर कॉमन, तो भैया जी के पास 2x बचा और माइनस में a स्क्वायर बचा।
अब बताओ दोनों में क्या कॉमन, तो सर डब्बा कॉमन, डब्बा बन जाता है तो डब्बा ही कॉमन आता है ना जी, तो ये कॉमन आ गया, यहां बन गया 2x और यहां बच गया b² बराबर 0। अब बताओ मेरा, एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो, इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू a²/2 आएगी और इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू b²/2 आएगी। ये हो गया क्या आपका आंसर। बोलो कोई दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी आपको? मेरे को नहीं लगता कि कुछ परेशानी होगी। अब बस इसको सॉल्व करो, ये 5th नंबर क्वेश्चन है आपका, जिससे बन गया था अगेन ग्रेट क्लैप फॉर यू, जिससे नहीं बना था प्लीज इसको सीखो, कोशिश करो बनाने की, बनेगा ठीक, घबराओ नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहो, बनेगा। मौसम आज का बड़ा तगड़ा है यार, मतलब अच्छा लग रहा है, देख रहा हूं मैं बाहर अभी खिड़कियों से, शानदार मौसम है। चलो मौसम से क्या मतलब भाई, मौसम मेरे को क्या देने वाला, चलो बनाइए बनाइए फटाक से बनाइए। जिंदगी तो लॉकडाउन ने लॉकडाउन कर रखी है, मौसम की क्या गलती। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगली क्वेश्चन हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये बनना चाहिए आप लोगों से, है ना, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये और अच्छी क्वेश्चन, बहुत शानदार है। 9x² माइनस 9a प्लस bx, उसके बाद है प्लस 2a² प्लस 5a प्लस 2b² बराबर 0। चलो इसको बना के दिखाओ। देखो मैंने हर बार, अभी आज के जितने क्वेश्चन हैं उन सब का हिंट लास्ट टर्म ही देगा। अगर आप लास्ट टर्म को बढ़िया से फैक्टराइज कर जाते हो मेरे बच्चों, तो लास्ट टर्म आपको पट से हिंट दे देगा, आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं कर पाते हो तब तो गई भैंसिया पानी में, है ना। चलो पहले इसको बनाओ फिर देखते हैं, खुद से ट्राई करिए पहले और कमेंट करिए कि यस सर 6 नंबर क्वेश्चन बन गया मेरे से, तगड़ा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बनाओ। चलिए मेरे हिसाब से बन गया होगा, जिससे भी बना काफी अच्छी बात है, आप अपने लेवल को धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा। लेकिन 3 मिनट में बनना चाहिए, अभी नहीं कि आधा घंटा रगड़ ले है माफी, पूरा आधा घंटा दिए हुए हैं, निकल के आया आंसर बाद में 1 घंटे बाद, है ना, मजा नहीं आएगा। नहीं तो 3 मिनट इज एनफ फॉर दैट। सर इस 9x² को पहले ऐसे ही रहने दो और इस 9a प्लस bx को भी ऐसे ही रहने दो। पहले आओ इनका कुछ काम तमाम किया जाए, तो इनको लिखा जा सकता है 2a² प्लस 4ab प्लस ab प्लस 2b²। बोलो एकदम सिंपल, 5ab को हमने टक टक करके मिडिल टर्म से तोड़ दिया। और अब देखो इसको एज इट इज, इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं, इसको बदलोगे तो कहानी खराब हो जाएगी मेरे बच्चे। बताओ इसमें क्या कॉमन आएगा, 2a तो बचेगा a प्लस b, बचेगा ना, एकदम बचेगा सर, नहीं a प्लस 2b बचेगा। और यहां अगर तुमने b कॉमन ले लिया तो अगेन a प्लस 2b बच जाएगा और यहां हो जाएगा 0। एकदम आराम से देखिए, आराम से मजे से देखिए। नेक्स्ट देखो 9x² माइनस 9a प्लस bx प्लस का साइन, यहां हो गया 2a प्लस b एंड a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, आपको चाहिए 9a प्लस b, समझ रहे हो मेरे बात को, और यहां पे तुम्हारे पास है 2a प्लस b a प्लस b। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2a प्लस a 3a, अब b प्लस b 3b। तो इसको लिख दो ऐसे 9x² माइनस 3 बाहर, 3a प्लस b को ऐसे 2a प्लस b प्लस a प्लस b, अब बाहर x लगा दिए, बाकी जो जैसा था वैसा ही छोड़ देना है, कोई 3-5 नहीं करना है। बताओ तुमने लास्ट वाले टर्म को सही तरीके से फैक्टराइज किया, तुमको यहीं से हिंट मिल गया कि इसको कैसे तोड़े। देखो कितना मजेदार, देखो 2a प्लस a 3a और b, अच्छा यहां पे 2 होगा, b प्लस 2b 3b, तो 3a प्लस 3b मिलके नहीं हो गया 9, एकदम हो जाएगा, बाहर 3 लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व आउट करो तो 9x² माइनस 3 2a प्लस bx, उसके बाद बताओ, उसके बाद बताओ माइनस 3a प्लस 2bx, है ना। उसके बाद बताइए सर 2a प्लस b a प्लस 2b बराबर 0 यानी बराबर 0। बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा अब बताओ इस दोनों में क्या कॉमन, इस दोनों में 3x कॉमन, तो यहां क्या आएगा 3x आ जाएगा। यहां क्या करोगे 3x कॉमन निकाल के 2a प्लस b बचेगा। यहां इस दोनों में क्या कॉमन, इस दोनों में कॉमन आएगा a प्लस 2b, तो बचेगा 3x माइनस a 2a प्लस b
इज इक्वल टू 0। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में, अब बताइए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। अब की बार दोनों में कॉमन आ रहा है आपका डब्बा, तो लिखेंगे 3x माइनस 2a प्लस b एक तरफ कॉमन और 3x माइनस a प्लस 2b एक तरफ कॉमन। अब एक एक करके इसको 0 करोगे तो एक बार x आएगा 2a प्लस b बाई 3 और एक बार x आएगा a प्लस 2b बाई 3। आ गया आंसर। तो देखो ये था ना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। जी हाँ, आज के जितने क्वेश्चन है ना बाबू सब बेहतरीन क्वेश्चन है, सब मजेदार क्वेश्चन है। समझने में आपको दिक्कत आएगा लेकिन आपके लिए वो नया है, पुराने वाले क्वेश्चंस की तरह नहीं है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है सब, ठीक। तो फिर से इसको समझो एक बार देखो ध्यान से, उतारो। जिन्होंने बना लिया था अपने से वेल डन, जिन्होंने नहीं बनाया था उसको उतारो, रिवीजन करो, फिर आगे क्वेश्चन जब आज होमवर्क देंगे तो बना पाओगे, ठीक है। चलो इसको उतारो, फिर आगे के लिए मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोग को। छठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, छठा ये 7वें नंबर पे आते हैं। पहले इसको उतार लो, चलो। मौसम नीली अंगड़ाई, चलिए चलिए फटाफट बनाना है एकदम टकाटक बिना किसी लेट उठ के, है ना, देर नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सॉल्व फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक। ओके देखो नेक्स्ट आपका 7वां नंबर क्वेश्चन, देखो कितना मजेदार है 7वां नंबर क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ है, a अपॉन a प्लस b प्लस a प्लस b अपॉन a एंड देन इट विल बी x, देन इट विल बी 1 इज इक्वल टू 0। कह रहा ले भैया सॉल्व करके दिखाओ, बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है। फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है, बाकी कोई विधि इसमें नहीं लगाना है। तो पहले एक बार खुद से करके देखो फिर हम बताते हैं, पहले दिमाग लगाओ थोड़ा एक बार अपने से, है ना, फिर बताते हैं। चलो कितने लोगों ने कर लिया, जितने लोगों ने इसको किया है वेल डन, काबिल तारीफ। बस 3 मिनट में होना चाहिए 3 मिनट से ज़्यादा लगाए हो तो भैया कोई फायदा नहीं है। हाँ अच्छा है कि बना लिए बट थोड़ा सा मज़ा नहीं आया, है ना। देखिए कैसे बनेगा, एकदम ध्यान से देखो मेरे सर। इस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो और इसको लिख दो a अपॉन a प्लस बी, ई वाला एक्सवा इससे आके लग जाएगा। उसी तरह से a प्लस बी अपॉन a, ई वाला भी x इससे आके जुड़ जाएगा, यहाँ 1 का 1 हो जाएगा। बोलिए ठीक है। लेकिन सर इसमें से तक कॉमन आ जाएगा लेकिन यहाँ गड़बड़ा रहा है। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना दिमाग लगा के बच्चों क्वेश्चन देता है, a अपॉन a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी अपॉन ए एक्स। इस 1 को हम अगर कहें कि तुम 1 मत रहो, तुम दिख रहे हो गुलशन ग्रोवर के बेटे सुनील ग्रोवर, लेकिन आपको कपिल शर्मा में अगर हिट करना है तो आपको डॉक्टर मशहूर गुलाटी बनना पड़ेगा। बोला कैसे, तो भेष बदल लो। हमने बोला तुम हो जाओ a अपॉन a प्लस बी इंटू a प्लस बी अपॉन ए। देखो मजा, टक टक कटा, टक टक कटा और 1 फिर से आ गया। पहले थे सुनील ग्रोवर, अब हो गए मशहूर गुलाटी। समझ गए ना मेरे बात को, कहानी कहां लेके जा रहे हैं। अब देखो मजा आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन, x, तो यहाँ x हो गया। फिर बताओ इसके पास क्या बचेगा, a अपॉन a प्लस बी। भैया इस दोनों में क्या कॉमन, a प्लस बी अपॉन a, तो इनके पास x बचेगा और इनके पास a अपॉन a प्लस बी बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा, एकदम बचेगा सर। अब दोनों में क्या कॉमन, डब्बा, तो सर पट से डब्बा निकालो, x प्लस a अपॉन a प्लस बी। फिर x प्लस a प्लस बी अपॉन a इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो। इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू माइनस a अपॉन a प्लस बी आएगी और इधर वाले को 0 करोगे तो x की वैल्यू माइनस a प्लस बी अपॉन a आएगी। हो गया क्वेश्चन, पट से बन गया। अब देखो बहुत बच्चे इसमें क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे।
इसको सॉल्व करके कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे, इतना खतरनाक बन जाएगा वो कि उसके बाद हिम्मत नहीं करेगा कि भैया बनाए कि छोड़ दें कि रहन दें, बहुत दिक्कत हो रहा है ना। तो ऐसा फीलिंग आने लगेगा। तो उससे कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप इस तरीके से दिमाग को अप्लाई करो, ठीक है। कोई दिक्कत? आई होप आपको मजा आया होगा। नहीं मजा तो आएगा बेटा, मशहूर गुलाटी जो आ गए थे उनके नाम से ही मजा आ जाता है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन पे 7वां नंबर उतारो फटाक से। चलिए आपने उतार लिया होगा, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए आज का 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है सर? 8वां नंबर क्वेश्चन देखो कितना मस्त है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए प्लस 1 ए प्लस 2 बराबर 0। देखो देखो इसी से आंसर मिलेगा, इसी से आंसर मिल जाएगा, पट से मिलेगा इससे आंसर, दिमाग लगाओगे तो मिल जाएगा। कोशिश करो मेरे बालक, 3 मिनट पहले खुद से कोशिश करिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है ना। चलिए, जिन लोगों ने बना लिया, अपने से बना लिया, वेल डन, ऑल द बेस्ट। आगे क्वेश्चंस के लिए आगे और भी अच्छे आएंगे, है ना। यहां देखो, जिन्होंने नहीं बनाया प्लीज चिंता का बात नहीं है बच्चों, यहां ध्यान दीजिए। सर ये एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दो, इस x को भी ऐसे ही रहने दो, अभी दिमाग लगाते हैं, इसको भी ऐसा ही रहने दो। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि थोड़ा दिमाग में क्वेश्चन आ जाए। अब इसको ऐसे कैसे तोड़े? हाँ ये देखो, एक्स स्क्वायर को रहने दो, यहां जो 1 है ना बच्चों, इस 1 को लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस a प्लस 1। देखो ध्यान से, a कट जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, यहां x लगा दो। अब मेरे को यही हिंट कहां से आया? तो आपको पता है कहां से आया। हमको सपना में बाबा जी आए थे, अब बोले थे कि देखो ऐसा करना, ये वाला क्वेश्चन में ये करना। नहीं, बाबा जी नहीं आए थे मेरे लिए, तो ये लास्ट टर्म बाबा जी है ना। हमको यहीं से हिंट मिल जाता है, तो बस यही दिमाग लगाना है, ठीक है। तो आ जाओ आ जाओ, पटाख से बनेगा क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 2x हो गया, फिर बताओ माइनस a प्लस 1x हो गया, फिर माइनस a प्लस 1 और a प्लस 2 बराबर 0 हो गया। कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इन दोनों में कॉमन बताओ x, तो यहां से x बचा और यहां से a प्लस 2 बच गया। चलिए इन दोनों में कॉमन बताइए, माइनस a प्लस 1, तो यहां से x बचा और यहां से a प्लस 2 बच गया। अब दोनों डब्बे में से डब्बा कॉमन है सर जी, तो डब्बे को कॉमन निकालने के बाद सिनेरियो कुछ ऐसा हो गया ना सिनेरियो कुछ ऐसा। अच्छा अब मेरे को बताओ, इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस a माइनस 2, और यहां x की वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस 1। आ गया आंसर। जिसका खुद से आ गया था ग्रेट, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। जिसका नहीं आया था कोई बड़ी बात नहीं है, समझो जब पूरे क्वेश्चंस करा देंगे फिर से रिवाइज करना, तब फिर होमवर्क बना लेना, फिर आर्य सर्कल बनाना, तब आपसे बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले इसको उतार लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, डू इट फास्ट, कम ऑन डू इट फास्ट। चलिए जिन लोगों ने भी बना लिया काफी अच्छा है। अब स्टार्ट करते हैं अपना 9th नंबर क्वेश्चन। अपना 9वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए मेरे बच्चों, 9th नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है, ठीक है। आ जाओ 9th नंबर क्वेश्चन, कहाँ गया, ये रहा 9th। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 बराबर 0। आपको पता है क्या करना है, हिंट कहां से मिलेगा इसको तोड़ने का? यहां से मिलेगा, हिंट मिलेगा ना। चलो पहले कोशिश करो, पहले फटाक से कोशिश करो, फिर बात करेंगे हम लोग। जल्दी करो जल्दी। बाहर है ना बादल इसे गड़गड़ गरज रहा है, बहुत बुरा वाला। आओ हम लोग भी इस पे गरज जाते हैं। जिन्होंने बना लिया काफी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाया ध्यान दीजिए। सर एक्स स्क्वायर को जैसा का तैसा छोड़ दो, कोई 3-5 एक्स स्क्वायर के साथ नहीं करना है। सर ये प्लस 3x को भी जैसा का तैसा छोड़ दो, इसके साथ भी कोई नौटंकीबाजी हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट आते हैं इसको। सर ये देखो, ये जो आपका फैक्टराइजेशन है ना, ये आपका एक क्वाड्रेटिक है, इसको फैक्टराइज करो। बड़ा मजा आया सर। ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस a माइनस 2 बराबर 0, इसे कर दिया, अच्छा लगा सर एकदम, दैट्स गुड, ग्रेट। इस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो,
इसको 3x रहने दो। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा मेरे बच्चों? What we have to find the common in between these two? The thing which is common is a. So here it will remain a and here it will be 2. When we take out -1 from these two, then it will be again a plus 2. और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। Now tell me, x स्क्वायर ऐसे ही रहेंगे, 3x ऐसे ही रहेंगे, और ये हो जाएगा a -1 और यहाँ हो जाएगा a plus 2। बोलो क्लैरिटी है, और यहाँ 0 हो जाएगा। अब हिंट लगाओ, इसमें से इसको घटाओ, 3 आ जाएगा। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 2 में से a -1 को घटा दिया गया, x लगा दिया गया, -a-1 और फिर a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर देखते हैं सर, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 2x माइनस a माइनस 1x। अरे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यार, इतना काहे देख रहे हो घबरा के कि पता नहीं सर का कर दे रहे हो इतना जल्दी। देखो, अगर जल्दी हो रहा है तो बोलो हम थोड़ा स्लो कर देंगे, कमेंट में लिखो सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ, है ना। आ जाओ, इन दोनों में क्या कॉमन होगा? x। तो ये रहा अपनी x, यहाँ x करेंगे और यहाँ a प्लस 2 करेंगे, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? -a-1, यहाँ x होगा और यहाँ क्या हो जाएगा? a प्लस 2 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों? 0 के बराबर। अब क्या करोगे? x माइनस a-1 एक ब्रैकेट के अंदर और x प्लस a प्लस 2 एक ब्रैकेट के अंदर, दोनों को अलग अलग करके 0 करेंगे तो एक बार x का आंसर a-1 और एक बार आंसर -a-2। बोलो क्लैरिटी है? बन गया 9 नंबर क्वेश्चन अपना, आसानी से बन गया। बोलो कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसको पहले उतार लो, फिर 10वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। चलो करो फटाक से। चलिए बच्चों, तो आज का 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें जरा क्या है। इसको भी आपको खुद से बनाना है, पहले 3 मिनट पॉज करोगे फिर बनाओगे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है सर? a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर x माइनस 1 बराबर 0। लगाओ बुद्धि और बताओ क्या होगा आंसर। सीधा कॉन्सेप्ट है, क्या होगा सर? ये तो आसान है सर यहाँ से b स्क्वायर x कॉमन ले लो सर, तो a स्क्वायर x बचेगा और यहाँ तो फिर 1 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन ले लो। ले, इसमें तो कोई दम ही नहीं था। जी हाँ सर, इसमें कोई दम नहीं था, ये आसान क्वेश्चन ही आपको दिया गया था ना। तो यहाँ से x की वैल्यू 1/b स्क्वायर और यहाँ से x की वैल्यू -1/a स्क्वायर। होता क्या है ना बच्चों कि जब आप थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाते हैं ना तो आपका दिमाग सोचता है कि फिर कुछ 3-5 ही होगा, इसलिए एक तो बीच में आसान क्वेश्चन डाल दिया गया, ठीक। तो आज का 10वां क्वेश्चन आपका हो गया है ना। आई होप आपको आसान भी लगा हो। आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जो बना देगा कमेंट करो भाई कि यस सर हमने बना दिया, है ना। 10वां नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 11वां नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग इसको बना पाते हैं। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी पीपल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1/a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। इसको जरा सॉल्व करके दिखाओ मेरे को और बताओ कि इसका x का वैल्यू क्या आने वाला है। आपके पास 3 मिनट का टाइम है, ठीक है। चलो डू इट फास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। हो गया? जिन्होंने बना लिया ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। जिनसे नहीं बना वो प्लीज यहां ध्यान दीजिए। देखिए क्या करना है सर, सबसे पहले तो 1/a प्लस b प्लस x एक साथ और यहाँ 1/-1 एक तरफ ला लो। हम थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, हम x वाले जात बिरादरी को एक तरफ लेके आ रहे हैं। जब हमने ऐसा कर दिया तो देखो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस x इंटू x, यहाँ x माइनस a प्लस b प्लस x एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ हो जाएगा ab और यहाँ हो जाएगा a प्लस b।
आप देखोगे कि जब अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x x कट जाएगा, माइनस a प्लस बी यहाँ बचेगा और a प्लस बी इसको x से मल्टीप्लाई कर दो और x इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से यहाँ बच जाएगा a प्लस बी और यहाँ हो जाएगा ए बी। टक टक इसको काट दिए, ठीक है। जैसे ही काटोगे मेरे बच्चों यहाँ -1 हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया -1 अपॉन a प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो माइनस ए बी ए प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आएगा। अच्छा मेरे को बात बताओ, इस टर्म को उठा ले जाते हैं, बाकी सब इधर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर 0। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है, आराम से फैक्टराइज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो यहां से x हमने कॉमन ले लिया, x प्लस ए हो गया, प्लस b कॉमन ले लिया, x प्लस ए हो गया इज इक्वल टू 0। क्या हो गया बताओ, x प्लस बी और x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस बी और एक बार x माइनस ए, आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक है। आपको अभी जैसे लेक्चर खत्म होगा आपको एक यहाँ पे कॉपी दिखेगा पीडीएफ का, जिसमें कल के बाद के क्वेश्चंस होंगे, यानी 29 के बाद, कल 29 तक था, 29 के बाद का क्वेश्चन 30 नंबर से क्वेश्चन होगा, जहां तक भी हो देखते हैं। अच्छा एक और छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, आज फैक्टराइजेशन मेथड से जितने क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने करा दिए। एक छोटा सा काम मेरे को और कर दो, अगर किसी के पास आर.एस. अग्रवाल बुक है, अगर किसी भी बच्चे के पास आर.एस. अग्रवाल बुक है तो वो क्या करे कि जो पॉलिनोमियल चैप्टर आर.एस. अग्रवाल में दिया है सेकंड चैप्टर, उसको एक ऐप आती है, मैं ऐप बताता हूँ, कैमरा स्कैनर CS, वो डाउनलोड करके कैमरे स्कैनर से या सिंपल फोटो से भी, साफ फोटो आना चाहिए, ठीक है, क्लिक करके मुझे सारे पूरे चैप्टर का जो एक फोटो होता है वो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो, और एक बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भेज दो, ठीक है, या कोई एक ही बच्चा अपना थोड़ा सा समय दे दो मेरे को प्लीज, एक पॉलिनोमियल का भेज दो और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भेज दो, ठीक है। पर्सनली मेरे पास जो क्वेश्चन भेजा था प्रतीक जो बोल रहा हूँ मैं, प्रिंस का भाई प्रतीक, आप प्लीज उस चीज को मेरे को भेज दीजिए, मुझे जरूरी है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन उससे भी देख लूँ मैं, मेरे पास वो बुक नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप भेज दोगे। एंड आज आपका फैक्टराइजेशन मेथड खत्म हो गया। आज आर.एस. अग्रवाल बुक को उठाओ और उसके एक एक क्वेश्चन जो फैक्टराइजेशन मेथड के हैं, एक एक क्वेश्चन और एक एक एग्जांपल कर जाओ, एक एक बहुत अच्छे से दिया हुआ है उसमें, और मेरा जो होमवर्क है वो करो, जो क्लास में क्वेश्चंस कराए उसको करो, ठीक। कल हम लोग नया मेथड सीखेंगे, वो होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तब हम लोग आएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के क्वेश्चंस पे, ठीक है। फिर जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और मेथड का क्वेश्चन बना लेंगे तब आएंगे श्रीधर आचार्य रूल पे और उसके क्वेश्चंस पे, और जब उसको हम लोग बना लेंगे तब अगेन हम लोग पॉलिनोमियल पे आएंगे और पॉलिनोमियल के आगे के चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में घुस गए हैं, स्टार्ट हुआ था पॉलिनोमियल से, अभी है क्वाड्रेटिक में, फिर जाएंगे पॉलिनोमियल पे, फिर आएंगे क्वाड्रेटिक पे, ऐसे करके पूरी चैप्टर सिस्टमैटिक कंप्लीट हो जाएगी। क्लैरिटी है? आई होप अच्छा लगा हो आपको आज का क्लास। घर पे रहो, खुश रहो, अपने पूरे फैमिली को खुश रखो, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।